भगवान और भक्त के बीच वार्तालाप। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सबसे कुशल होंगे। मैं कविता श्रीवास्तव आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ। एक और प्यारी सी कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज की जो कहानी है वो खाटू श्याम बाबा और उनके भक्त के ऊपर आधारित है। उससे पहले मैं आपको भगवान और भक्त के बीच जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगी। भगवान अपने भक्त से कहते हैं, तू यदि मेरी पूजा नियम से और श्रद्धा से विश्वास के साथ करता आ रहा है तो तेरे जीवन में चाहे कितने ही कष्ट और परेशानियां आएं, मैं तेरी सारी परेशानियां, कष्ट को समय आने पर दूर कर दूंगा, बशर्ते कि तू मेरी पूजा नियम से करे। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा अपने भक्त से नियम की बात कर रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। एक ऐसी कहानी आप सबके लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा। हो सकता है इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में बदलाव आ जाए भगवान के प्रति। दोस्तों, दिल में भगवान के लिए श्रद्धा और प्यार हो तो सारे दुख दर्द भगवान स्वयं आकर के उन्हें दूर कर देते हैं, जैसे कि इस भक्त की भगवान ने यहाँ इसकी परीक्षा भी ली। कैसे ली, क्या क्या रास्ते में उन्होंने उसके लिए रुकावटें पैदा करी। खाटू श्याम बाबा की ये कहानी पूरी सुनिएगा, बीच में से मत छोड़िएगा, मेरी आपसे विनती है। भोला राम माधोपुर गांव में रहता है। वह खाटू श्याम बाबा का बड़ा ही परम भक्त है। वो चाहे कितनी परेशानी तकलीफ़ आ जाए, परंतु खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने हर 11 के दिन जरूर जाता है। सोच लिया था कि इस बार भी मैं 11 के दिन खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाऊंगा। रास्ते में उसके साथ क्या क्या रुकावटें आई वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वह मन में कहने लगा, आज भी 11 का दिन है, मैं आज खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाऊंगा। ये सोच करके वह घर से साफ कपड़े पहन करके निकलता है। वह घर से कुछ दूर ही रास्ते पे पहुंचता है कि स्कूल के बच्चे मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चे ने पेन की स्याही से मस्ती करता हुआ जा रहा था। उसने पेन की स्याही को ऐसे छिड़का कि पेन की स्याही उस व्यक्ति के कपड़ों पर जाकर लगी और उसके धब्बे धब्बे कपड़ों पर स्याही के फैलने लगे। वह बच्चा घबरा गया और माफ़ी मांगने लगा। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चा, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। वह उसके कंधे पे हाथ रखता है और वापस घर की ओर रवाना हो जाता है। घर जा कर के फिर से वह दूसरे साफ कपड़े पहनकर खाटू श्याम बाबा के दरबार के लिए निकल पड़ता है। ही मन में वो खाटू श्याम बाबा को याद करता हुआ चलता जाता है। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि बच्चे उसी रास्ते पे क्रिकेट खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने गंदी गेंद को जब बल्ले से दूर तरफ फेंका तो वही गेंद भोला राम के कपड़ों पर जाकर के फिर से लग गई और पास में गंदा जो पानी था उसमें बॉल जाकर गिरी और उसके कपड़े सारे कीचड़ में गंदे हो गए। दौड़े दौड़े आए और कान पकड़ करके भोला राम से माफ़ी मांगने लगे। कल हमने जानबूझ करके नहीं किया, आप हमारी गेंद के सामने आ गए थे। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों कोई बात नहीं, मैं वापस कपड़े दूसरे पहन लूँगा, तुम क्रिकेट खेलो। ये कह कर के भोला राम वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब की बार फिर उसने कपड़े चेंज किए और फिर खाटू श्याम बाबा को मन ही मन में याद करता हुआ घर से वापस निकल पड़ा।
अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिल गए। बूढ़े बाबा ने भोलाराम से कहा, बेटा, क्या मुझे तुम अपने साथ ले चलोगे? भोलाराम ने बोला, बाबा, आप कहाँ जाना चाहते हो? बाबा ने कहा, बेटा, मेरी छड़ी टूट गई है। छड़ी के सहारे मैं चल रहा था। मुझे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाना है। ने कहा, बाबा, मैं आपको खाटू श्याम बाबा लेकर चलता हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये कह कर के भोलाराम उस बूढ़े बाबा को साथ में लेकर के निकल पड़ा। धीरे धीरे वह खाटू श्याम बाबा के दरबार तक पहुँचे ही थे कि वह बाबा से बोला, बाबा, आज तो 11 का दिन है और भीड़ भी देखो कितनी ज़्यादा है। आज तो रात हो सकती है। बाबा के दर्शन होने में समय लग जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चा, तुम धैर्यवान हो और तुम मुझे यहाँ तक लेकर के आए खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराने। बाबा तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ये भीड़ भी छट जाएगी रात के पहले पहले। बाबा वहीं रुक जाते हैं। भोलाराम आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है, भीड़ छटती चली जाती है। जैसे जैसे वो आगे जाता है, भीड़ छटती चली जाती है और वह खाटू श्याम बाबा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है। बाबा के आगे हाथ जोड़ता है। वापस आकर के वो बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा, आपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन नहीं किए। वो जैसे ही ये शब्द कहता है, बूढ़े बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देख कर के भोलाराम डर जाता है। उसे साक्षात यमराज जी के दर्शन होते हैं। वो कहता है कि आप? यमराज जी कहते हैं, भोलाराम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें लेने आया था। तुम्हारा समय निकट आ चुका था। मैं तुम्हारी परीक्षा 2 बार ले चुका हूँ। एक बार बच्चे ने तुम पर स्याही फेंकी थी, वो मैं ही था। दूसरी बार मैंने तुम पर गंदी गेंद फेंकी थी और कीचड़ पानी का सारा तुम पर आया। ये सब देख कर के मुझे लगा कि तुम बच्चों पे गुस्सा निकालोगे और गुस्से में कपड़े गंदे होने की वजह से तुम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं जाओगे और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। किंतु तुम्हारे गुस्से को ना देखकर बल्कि मुस्कुराहट को देख कर के बच्चों के प्रति और विस्मय स्थिति में हो गया। मुझे लगा तुम्हारी तीसरी परीक्षा मुझे लेनी चाहिए। मैं साधु बाबा के भेष में रास्ते में खड़ा हो गया और तुमसे खाटू श्याम बाबा की ओर जाने के लिए तुमसे मैंने मदद मांगी और तुमने झट से मुझे अपने साथ ले चलने के लिए कहा। तुमने मेरी मदद करी, मुझे यहाँ तक बाबा के दर्शन कराने लाए। धैर्य, खाटू श्याम बाबा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्यार, ये सब देखकर मैं दंग रह गया। तुम मेरी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो बेटा। चल गया कि तुम्हारे दिल में भगवान बैठे हैं और तुम्हें भगवान से ही ज़्यादा स्नेह है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान के प्रति सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएं और वहां पे मोबाइल की घंटी बजती है तो वह भगवान को पूजने की बजाय मोबाइल फ़ोन पे बात करने लगते हैं। मेहमान घर पे आ जाएं तो वह अगर पूजा कर रहे होते हैं तो बीच में ही भगवान की पूजा छोड़ देते हैं। अगर वो कोई कथा सुन रहे हों भगवान की और उस बीच में फ़ोन आ जाए या कोई आ जाए तो वो कथा तक छोड़ देते हैं। यानी कि उनका विश्वास जो है भगवान के प्रति वो शून्य है, सिर्फ वे दिखावा करते हैं। किंतु
तुमने तो वह कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तुमने बच्चों पे गुस्सा भी नहीं किया और उन्हें डांटा भी नहीं और ना ही उन्हें थप्पड़ मारा। ये सब देख करके मैं बहुत खुश हुआ और मुझे पता चला कि कोई तो है जो भगवान की पूजा नियम से, श्रद्धा से और विश्वास से करता है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी इस कहानी के माध्यम से कि यदि आप पूजा कर रहे हैं या आप कुछ भी कथा सुन रहे हैं या चालीसा सुन रहे हैं तो आप अपना मन सिर्फ पूजा में ही लगाएं, ध्यान कहीं और ना भटकाएं। भगवान की पूजा क्यों करते हैं? भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि वह हमारे सारे दुख दूर करें, हमारे कष्टों को हरें, हमारे साथ रहें। किंतु जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान उन्हीं कष्टों, उन्हीं दुख दर्दों की तरफ ध्यान चलता ही जाता है कि आगे क्या होगा। तो हमारा जो ध्यान होता है पूजा की तरफ, भगवान के प्रति, वो एकाग्र होकर के नहीं होता, मन चित्त नहीं होता। जब हम ऐसा करेंगे, भगवान के प्रति नियम से पूजा या भगवान का नियम से जाप नहीं करेंगे, तो क्या आप सोच सकते हो कि भगवान आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी दुख तकलीफ़ को दूर करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ हमेशा चलेंगे, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे? कदापि ही नहीं। आपको भोला राम की तरह बन कर के चलना पड़ेगा भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। अगर आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर जा रहे हैं, अगर आप सालासर जी जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, ताकि आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।